अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करेंगे। तो ये सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। तो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहते हैं? जब उस इक्वेशन में हमारे पास जो हर टर्म है उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए या फिर उसका डेरिवेटिव आना चाहिए, यानी कि दोनों में से एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, या तो डिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए या फिर उसका डेरिवेटिव भी आना चाहिए। और का मतलब होता है कि दोनों भी आ सकते हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी इसका डेरिवेटिव भी, और दोनों की प्रोडक्ट भी आ सकती है। तो यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो या फिर हमारे पास उसका डेरिवेटिव हो या फिर दोनों की प्रोडक्ट भी हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, यानी उसमें हमारे पास कोई डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो किसी टर्म में या उसका डेरिवेटिव ना हो, तो फिर वो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे अगर ये वाली इक्वेशन देखें पहले वाली, तो इसमें क्या आ रहा है? अगर हम इस टर्म को देखें तो इसमें मेरे पास डेरिवेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास ये सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि इसमें डेरिवेटिव आ रहा है। अगर इस वाली दूसरी टर्म को देखें, इस टर्म में क्या हो रहा है? मेरे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है y। इसका मतलब है कि दोनों टर्म्स में हमारे पास एक में डेरिवेटिव है और एक में क्या आ रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। तो जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव है। तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, इस वाली में भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, और इस टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल इटसेल्फ आ गया। तो इन तीनों टर्म्स में डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब अगर इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन पहली टर्म में अगर देखें तो मेरे पास डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। अब अगर सेकंड इक्वेशन देखें तो इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी नहीं है और ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है। इसका मतलब कि ना ये वाली टर्म आई है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल वाली, ना उसका डेरिवेटिव आया, तो फिर ये वाली जो है होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये फिर कौन सी होगी? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, इसमें इसका डेरिवेटिव आ रहा है, दूसरी टर्म में भी डेरिवेटिव आ रहा है, लेकिन जो थर्ड टर्म है उसमें u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आ रहा, नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल का इसमें डेरिवेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि ये भी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसकी एक पहचान ये भी होती है कि जो हमारे पास यानी इसका ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए। तो जिसका हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन हो तो उस इक्वेशन को भी हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं, जैसे अगर मैं ये लिखूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसमें अगर x और y जीरो पुट करें तो ये आइडेंटिटी नहीं बनता, यानी लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आते, तो फिर ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन जाती है। और अगर मैं इस तरह लिखूं 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, एक्स और वाई जीरो पुट करने से, यानी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो पुट करने से ये सॉरी ये वाला आंसर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये वाला एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो। जब ये जीरो हो गया यानी ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। तो इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी होता है कि अगर हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन हो, यानी जैसे अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वाई इक्वल टू जीरो पुट करने से होना चाहिए, तो अगर इसमें वाई जीरो पुट करें तो आंसर जीरो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। वाई जीरो पुट करेंगे यानी इसमें अगर मैं जीरो पुट करूं तो मतलब जीरो का डेरिवेटिव जो है जीरो हो जाएगा, पूरी रकम जीरो हो जाएगी। फिर इसमें वाई जीरो पुट करेंगे, ये रकम भी जीरो हो जाएगी, जीरो आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे u डिपेंडेंट वेरिएबल है तो u इक्वल टू जीरो पुट करें, ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म भी जीरो और ये टर्म भी जीरो, आंसर जीरो आ गया। तो ये वाली भी होमोजीनियस होगी। अगर इसमें अब हम वाई जीरो पुट करें, ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो जब ये जीरो हो जाएगी लेकिन इसमें y है ही नहीं है तो 5x इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब है कि ये वाली हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर इसमें भी देखें तो अगर हम u इक्वल टू जीरो पुट करें, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, लेकिन ये टर्म जीरो नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके तो अब यहाँ पे ये डेफिनेशन देने का मतलब भी यही है कि या तो डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए या फिर उसका डेरिवेटिव आ जाए। तो इससे क्या होगा?
अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, जैसे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जब उसकी जगह 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म को 0 कर देगा। और डेरिवेटिव के उसके आने का क्या मतलब है कि जब उसकी जगह 0 पुट करेंगे, जहां जहां डेरिवेटिव आ रहा है वो टर्म भी 0 हो जाएगी, तो हमारा सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। और अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे अब ये टर्म्स नहीं आ रही या डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें नहीं है ना इसका डेरिवेटिव है, तो फिर u 0 पुट करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ये 0 के इक्वल नहीं आएगी। इसका मतलब कि ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो इसको हम जनरल फॉर्म इस तरह लिखते हैं कि सेकंड ऑर्डर, मैंने बताया था इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, जो उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव आता है, तो इसमें हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, फिर सिंपल वाई फंक्शन आ रहा है, और फिर राइट साइड पर सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन आ रहा है। तो इस तरह की इक्वेशन जो होगी उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये हमारे पास लीनियर यानी कि ये हमारे पास लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है कि इसमें हमारे पास यानी कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लीनियर ऑर्डी की, कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि डेरिवेट वाई, मतलब जो डेरिवेटिव्स हैं उनके जो कोफिशिएंट हैं उनके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसमें देखें जो इसका कोफिशिएंट है वो भी हमारे पास एक्स का फंक्शन है, इसका कोफिशिएंट जो है वो भी एक्स का फंक्शन है, इसका कोफिशिएंट जो है वो भी एक्स का फंक्शन है, और जो राइट साइड पे टर्म है वो भी एक्स का फंक्शन है। तो एक कंडीशन ये थी कि जो डेरिवेटिव्स हैं उनके कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होने चाहिए। जैसे यहाँ एक्स इंडिपेंडेंट है तो सिर्फ एक्स के फंक्शन है हमारे पास। और उसकी जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि डेरिवेटिव्स की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल की भी पावर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ डेरिवेटिव की पावर 1 है, इस डेरिवेटिव की पावर 1 है, और इस डेरिवेटिव की भी पावर 1 है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी हर डेरिवेटिव की या y की पावर भी 1 है, और जो डेरिवेटिव्स के या y के कोफिशिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ x के फंक्शन है। तो ये लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास किस तरह आ रही है, इसमें x का फंक्शन आ रहे हैं, इसमें हमारे पास y आ रहा है, इसमें हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, और इसमें हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है। और अगर मैं इस साइड को लेफ्ट पे ले आऊँ माइनस, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो मतलब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव का फंक्शन है, और सेकंड डेरिवेटिव का फंक्शन है। तो हमने सिंपली क्या किया है कि y प्राइम जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ाहिर कर रहा है, और y डबल प्राइम जो है वो सेकंड डेरिवेटिव को ज़ाहिर कर रहा है। तो इस तरह हमने इस लेक्चर में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन की है।